प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मरवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा के द्वारा MRM रोड में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर किया गया भंडारे का आयोजन। सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मरवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा की ओर से MRM रोड में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जहां LED स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या में हो रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण भी करवाया गया। करीब 2000 से अधिक लोगों के बीच में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां आए सभी को इस भंडारे में पूरी सब्जी एवं हलवा दिया गया। मरवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सौरभ सुरेखा ने बताया कि हमारे इस कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं नगर विधायक संजय सरागी भी पहुंचे, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज 500 साल बाद रामलला अपने गर्भगृह में वापस आए हैं। तो वहीं इस मौके पर भाजपा दरभंगा के महामंत्री अभय आनंद झा और उपाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी भी मौजूद रहे। मरवाड़ी युवा मंच के उपाध्यक्ष चेतन सरावगी, अभिषेक बबूना, सचिव आयुष सरावगी, कोषाध्यक्ष गौरव जोशी के साथ अनेकों सदस्य इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया। जय जय श्री राम, रामलला की, रामलला की। रामलला जी के 14 वर्ष का वनवास उन्होंने झेला था और ये भारत में उनको 500 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। वो आज खत्म हुआ है, वो अपने महल में वापस आज विराजमान हुए हैं। उसी महोत्सव में मरवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा ने एक छोटा सा महोत्सव यहाँ पे रखा है। कहाँ पर रखे हैं? ये पंचमुखी मंदिर पे रखे हैं, जिसमें हमने एक भंडारा भी रखा है, जिसमें 1000 आदमियों को हम प्रसाद बांट रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। अभी नगर विधायक आए हैं, माननीय सांसद भी आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। और क्या दे दीजिए अपना? मैं सौरभ सुरेखा, मरवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा अध्यक्ष। राममय पूरा देश है, पूरा देश ही राममय नहीं है। 100 विश्व के 100 देश राममय है। जब भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ था तो अयोध्या में दीपावली बनी थी, और जब 500 साल का वनवास पूरा होकर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तब पूरे देश में 10 दिन पहले से दीपावली मनने की तैयारी हो रही थी, और आज 22 जनवरी को दीपावली मन रही है। और यह दृश्य, यह दिन दिखाने का काम अगर किसी ने किया है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वह मुख्य जजमान बनकर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे और पूरे देशवासी पूजा पाठ कर रहे थे। पूरे देश में दीपावली मन रही है। बहुत बड़ा दिन यह है, और ये तो मिथिला की नगरी है, मैया सीता की जन्मस्थली है। और मैया सीता का महल नहीं था, मैया सीता राजकुमारी, 500 साल से इंतजार हो रहा था, और मैया सीता का भी महल बन गया। भगवान श्री राम, मैया सीता अब उस महल में विराजमान होंगे। बहुत बड़ा दिन है, पूरे देश में दीपावली मन रही है। मिथिलांचल में कैसा आदित्य है, मिथिला से बाहर गया, 501 बाहर गया यहाँ से। मिथिला में सभी लोग आज 29 तारीख के बाद मिथिला के सभी लोग अयोध्या जाके दर्शन करेंगे। और अभी अयोध्या पूरे मिथिला बनी हुई है, मैया सीता की नगरी बनी हुई है। बहुत बड़ा दिन है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वो 3 नवंबर 1970 का दिन दरभंगा में उस सरकार ने हम लोगों को 17 दिन तक दरभंगा के जेल में बंद किया था, और हम लोग को यह कल्पना नहीं थी कि हम लोग जीवन में अपने भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए देख पाएंगे। मंदिर ही नहीं बना, आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इससे बड़ा दिन इस देश में कोई नहीं हो सकता है। जय जय श्री राम। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में महिला एवं पुरुष कबड्डी लीग मैच का किया गया आयोजन। दूसरे राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में 2 दिवसीय कबड्डी लीग मैच का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे। यह मैच 2 दिनों का है, जो सोमवार और मंगलवार को खेला जाएगा। इस बारे में आयोजक ने पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। उन्होंने कहा कि आज सोमवार का दिन है और आज महिलाओं का कबड्डी लीग चल रहा है, जिसमें बिहार, झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी खिलाड़ी पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंगलवार को जो पुरुष कबड्डी मैच का आयोजन किया जाएगा, उसमें डे नाइट का आयोजन किया जाएगा और रात्रि तक फाइनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में आयोजक।
अभी पैंथर्स कबड्डी लीग चल रहा है, तीसरा सीज़न। ये साल में एक बार होता है, जिसमें बिहार, झारखंड और आसपास की स्टेट पार्टिसिपेट करती है। ओपन एज है ये, और इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जो अच्छी टीमें हैं यहाँ से खिताब जीत के जाती है। कहाँ कहाँ की टीमें लगभग आई है? गर्ल्स में अभी तक 3 स्टेट की टीमें पार्टिसिपेट की हैं, जिसमें कि बिहार है, झारखंड है और अपना वेस्ट बंगाल है। और बॉयज़ की टीमें हैं, जिसमें नोएडा की है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, यही सब। कब तक होना है ये 2 दिन का है। पहला दिन है गर्ल्स का और दूसरी दिन बॉयज़ का करवा रहे हैं। जो बॉयज़ है डे और नाइट मैच चलेगा, क्योंकि टीमें ज़्यादा हैं। तो नाम बता दीजिए। नाम अमित कुमार, पैंथर्स कबड्डी अकेडमी। इस खेल आयोजन से यही है, बच्चों के बीच कबड्डी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। वो खेल को देख के इस खेल से जुड़ेंगे, जिससे कि ना ही उनके शरीर का, उनके खेल का भी विकास होगा। और खेलने से आजकल कितना फ़ायदा हो रहा है वो सब जान रहे हैं। सिर्फ खेल आपको खेल तक ही, ग्राउंड तक ही नहीं, आपको नौकरी तक भी आजकल जा रही है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ। जितना आगे अच्छा खेलेगा उतना आगे खेलेगा। अच्छा, ये अभी जो खेल जो आयोजित हो रहा है, क्या इससे आगे भी ये लोग जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे? जी, अभी तो ये टूर्नामेंट हो रहा है, प्राइवेट टूर्नामेंट, बट यहाँ पे रेगुलर चलता है कबड्डी एकेडमी, जिससे हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए हैं। नेशनल, यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किए हुए हैं, स्टेट, सारे प्रतियोगिता में हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं। आज कहाँ कहाँ के खिलाड़ी आए हुए हैं? अभी तो लड़की का आज चल रहा है, जिसमें बंगाल, यूपी और बिहार की सारी टीमें हैं। और कल लड़कों का खेला होगा, जिसमें बंगाल, यूपी, बिहार और झारखंड 4 जिले के 16 टीम भाग ले रहे हैं। 4 स्टेट के? जी। नाम बता दीजिए। सुदर्शन कुमार। दरभंगा के श्यामा मंदिर में पुलिस प्रशासन रही चौकस। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर रखी गई नज़र। अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए दरभंगा में भी पुलिस प्रशासन सतर्क दिखी। तो वहीं सोमवार को श्यामा मंदिर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट रही और आने जाने पर पैनी नज़र रखी हुई थी। बता दें कि सोमवार को जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो वहीं दरभंगा में भी कई जगहों से जुलूस निकल रहा था, जो श्यामा मंदिर होते हुए मनोकामना मंदिर तक गई थी। उसी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट थी और आने जाने पर कड़ी नज़र रखी हुई थी, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्टॉक ट्रेडिंग सेमिनार पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के लहरियासराय के रामनगर में स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्टॉक ट्रेडिंग सेमिनार पर कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। इस कार्यक्रम को फिरोज आलम, दिनेश चौधरी, दीपक कुमार, दिलीप ठाकुर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। वहीं उक्त सेमिनार का संचालन अनुदेशक संजय कुमार के द्वारा किया गया तथा प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि शिक्षा किसी भी प्रकार का मिले, हमें ग्रहण करना चाहिए। पता नहीं जिंदगी में कब किस तकनीकी की आवश्यकता आ जाए, इसलिए हमें हर तरह की तकनीक का ज्ञान रखना चाहिए। कार्यक्रम में अजय कुमार ठाकुर, ट्रेडिंग एक्सपर्ट द्वारा स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में उपस्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा के कर्मी एवं प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे।